तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज की वीडियो में हम पाइथन वीक 1 ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन 5 प्लस 2.0। तो हम 5 में अगर 2.0 प्लस करेंगे तो हमारा 7.0 आएगा, जो कि हमारा फ्लोट टाइप है। ठीक है, तो आप इसे खुद भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चलिए रेपलेट पर एक ईजी सा कोड लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक रिजल्ट एक फंक्शन बना लेते हैं। ये रिजल्ट एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं, उस पे हम अपना क्वेश्चन इक्वेट कर दिया करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि रिजल्ट को प्रिंट कर देते हैं, ताकि हमें रिजल्ट दिखे कि क्या है हमारा रिजल्ट। तो इसको रिजल्ट हम इस पे लिख देते हैं, ASULT रिजल्ट। तो अब हमको टाइप पता करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर टाइप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट, फिर ब्रैकेट, फिर टाइप, फिर किसका टाइप, रिजल्ट का, REASULT। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा कोड लिख दिया मैंने। तो अब इसमें क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा जो है इसे कॉपी करके इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब इसे रन करके देखते हैं। तो अब देखते हैं कंसोल पर हमारा क्या है। तो देखिए हमारा ये फ्लोट आ चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है फाइंड करने का। तो अब मैं बताता हूँ दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को समझते हुए फिर उसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसे आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन वाली जगह पे पेस्ट कर देना है। और अगर आप कंट्रोल एंटर दबा देंगे तो डायरेक्टली ये है रन हो जाएगा कोड। तो ये देखिए STR और वैल्यू 2222 आ गई है। तो ये देखिए STR इसका करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मैं देखिए चीटिंग प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसी चीज़ें बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई मेजर दिक्कत ना हो। बाकी करना आपको खुद ही से है। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि हमारा आउटपुट टाइप क्या होगा एक्सप्रेशन का, इस वाले एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को अगर हम अपने कोड में पुट करें तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि INT आ रहा होगा और आउटपुट 2 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आखिर क्यों आ रहा है, इसमें तो एंड लगा है और एंड तो हमेशा बुलियन वैल्यूज देता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो मैं आपको छोटी सी चीज़ समझाता हूँ कि जो हमारी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होती हैं या फिर जो नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं या फिर जो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होती है या नॉन एम्प्टी लिस्ट होती है, डिक्शनरीज होती हैं, तो वो हमेशा हमें ट्रू वैल्यूज़ रिटर्न करती हैं। और जो हमारी ज़ीरो वैल्यू हो गई, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी डिक्शनरी और ऐसी चीज़ें हो गई, वो हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करती हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जब ऐसा कुछ होता है तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा जो पहले एंड के पहले लिखा है अगर वो हमें ट्रू दे रहा है, तो हम जो एंड के बाद लिखा है हम उसे प्रिंट कर देते हैं, मतलब वो आउटपुट आ जाता है। और अगर एंड के पहले वाला फॉल्स आ रहा है तो हम उसी को प्रिंट कर देते हैं, मतलब उसी वही आउटपुट निकल आता है। मतलब अगर यहाँ 5 की जगह 0 होता तो हमें आंसर 0 मिलता। तो इसे चेक भी कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे 5 की जगह 0 रखते हैं, 0, अब कोड को रन करके देखते हैं तो हमारी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो देखिए हमारी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेना है। 5 इज इक्वल्स टू 5 ट्रू होता है तो डायरेक्ट टू टू आंसर आ जाएगा। और हमारा जो टाइप है वो इंटीजर आ जाएगा। इसे भी आपको करके मैं दिखा देता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। तो आपकी देखिए 2 वैल्यू आ गई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आपको ऐसे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। फिर उसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये सब आप नॉर्मली कर लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हल्का फुल्का दिमाग लगाना है। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं कॉमन डेटा सेट वाले, ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक लिंक दिया होगा, तो इसे आपको क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको एक कोड गिवन होगा। फिर इसमें आपको क्वेश्चंस हैं, इसके हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन ने पूछा कि हमारा लाइन 3 का आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम लाइन 3 का आउटपुट, लाइन 3 तक का आउटपुट जानना है, तो इसको हटा देते हैं। तो हमने इसको हटा दिया, तो हमारा लाइन 3 तक का जो आउटपुट है वो हमें 32 मिल रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे 32 लिख देंगे। अब इसमें कह रहा है कि जो हमारा वैल्यू ऑफ ए है वो लाइन 4 को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा अगर हम इनपुट को चेंज कर दें 4 से। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर से पूरा कोड ले आते हैं।
तो इसमें क्या कह रहा है कि हमें लाइन 4 को देखना है जब हमारा इनपुट 4 से चेंज हो जाएगा। तो जब हमारा इनपुट 4 से चेंज हो जाएगा तो 4 + 2 हमारा क्या होगा, 4 5 6, 6 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 = 24। फिर हम क्या करेंगे, 24 को 6 से माइनस कर देंगे, फिर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा 18 आ जाएगा। तो ये हमारा एक सिंपल तरीका हो गया इसे फाइंड करने का। फिर हम क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि हमें लाइन 5 में क्या आंसर आएगा ये बताना है। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम इनपुट को 3 से चेंज कर दें, तो हम इनपुट को 3 पहले रखते हैं, 3। तो यहाँ सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड में क्या हो जाएगा, 5 4 = 20 हो जाएगा। फिर फोर्थ में क्या हो जाएगा, 20 - 6 हो जाएगा, 20 - 6 14 होता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14। फिर हमें डिवाइड करना है 2 से। तो इसमें ये क्या होता है, ये फ्लोट फंक्शन है ना, तो ये डेसिमल के आगे वाली डिजिट ले लेगा। वैसे भी ये डायरेक्टली कट रहे हैं, तो 2 7 = 14 होता है, तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। तो ऐसे आपको 25th वाला भी क्वेश्चन कर लेना है सिंपली। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ये सब आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, आप क्या करिए कि जो डायरेक्ट कोड है उसको जाके पाइथन या रेपलेट पे आप पेस्ट कर दीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। फिर आप उसको खुद से समझ लीजिए, तो वो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।